गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही नेक्स्ट पार्ट। नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटता है और कोई इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा बेंजीन के वन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी यही होगा, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल यदि एल्काइल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे एल्काइलेशन। एल्काइल मींस मिथाइल भी हो सकता है, इसके अलावा इथाइल भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, उसको बोलेंगे एल्काइलेशन। और यदि इलेक्ट्रोफाइल असाइल ग्रुप है, मीन आरसीओ ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H प्लस को रिप्लेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं असाइलेशन। एल्काइल ग्रुप के द्वारा हो रहा है तो उसको बोलेंगे एल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल यदि एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल यदि असाइल ग्रुप होगा तो असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फर्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्या होगा, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लेके आना है आपको, एल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटालिस्ट इस रिएक्शन में यूज होता है। जो क्या है देखो, एल्यूमिनियम के पास 3 क्लोरीन 3 बॉन्ड से बॉन्डेड है। 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। टोटल 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। ये AlCl3 लुईस एसिड है, यहां से ये इसे इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये मिथाइल फ्री रेडिकल यहां से H प्लस को रिप्लेस करेगा, CH3 प्लस आएगा, एक जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल न्यू इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही होता है। एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन। कॉमन नेम क्या होता है, टोलुइन। प्लस यहां से ये ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल H प्लस इस Cl माइनस के साथ बाहर चला जाएगा, HCl बाहर हो गया। देखिए रियल में ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो रही है कि यहाँ रिएक्टेंट लिया, ये कैटलिस्ट लिया, ये प्रोडक्ट बन गया। ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको पता लगेगा। इसकी जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। पहले फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है वो अटैक करेगा, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और लास्ट जो थर्ड स्टेप है, जो आपका ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल मीन हाइड्रोजन। एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ये होता है सबसे पहले जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, फिर वो बेंजीन पर अटैक करता है, देन ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होता है। फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इथाइल क्लोराइड मीन एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन लुईस एसिड जो एक कैटालिस्ट है AlCl3 कैसा है, ये एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन वाटर नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, मीन ये ड्राई है। AlCl3 ड्राई ही क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि वाटर लोगे तो ये वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो आपको यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए हाइड्रेटेड ले लोगे मीन वाटर युक्त ले लोगे तो ये वाटर के ऑक्सीजन से लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और यहां से ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। इसलिए हमें एनहाइड्रस AlCl3 ही लेना है। ये AlCl3 ये आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इस पर पॉजिटिव बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे चले गए, इस पर नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये आपका CH3 पॉजिटिव जनरेट हो गया है इलेक्ट्रोफाइल। और AlCl4 माइनस, क्योंकि ये लुईस एसिड है जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा Cl माइनस के रूप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैकिंग ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर, मीन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में एक्सेस में है, ज्यादा है, वहां पे जाएगा। तो ये बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटने से इस पर पॉजिटिव, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस एटम के ऊपर चले गए। यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इस नेगेटिव से ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ईच एटम पे बेंजीन में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। यहां से अब आपके पास नेक्स्ट बॉन्ड एक ये है, एक एज इट इज है। अब देखो कॉन्जुगेशन कंडीशन आ गई, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड 100%, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है उस बॉन्ड को देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस वाले बॉन्ड ने यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लिया, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, ये CH3 है और ये H है, राइट। अब आपको पता है फिर कॉन्जुगेशन है, ये वाला बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज होकर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेंजीन रिंग में रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट से केवल ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, कभी भी मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, ये ध्यान रख लेना। ये आपको पता है यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया और ये वाले पे पॉजिटिव चार्ज। देखो इस जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, उस ग्रुप का नियरेस्ट कार्बन एटम ऑर्थो पोजीशन है, उसके जस्ट आगे वाले एटम मेटा पोजीशन है और जस्ट सामने वाले पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ओमपुरी याद रख सकते हो इसको इस तरीके से, ओमपुरी, ओमपुरी मींस ऑर्थो मेटा पैरा, इधर से चले जाओ चाहे ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर ये ऑर्थो पे फिर पॉजिटिव, ये यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, ये CH3, तीनों स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे है, पैरा पे है, ऑर्थो पे है, मीन इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे है। तो इस तीनों को एक साथ यदि नोट करें तो यहाँ वाले कॉर्नर से लेकर यहाँ वाले कॉर्नर तक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है, इसमें रोटेट कर रहा है, यहाँ से इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जस्ट पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वीडियो में हमने देखा था सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ, जो पहले से इलेक्ट्रोफाइल है उसको तो हटाओगे ही, कोई जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो क्या है हाइड्रोजन, यहां से वहां देखिए उसकी कंडीशन लास्ट में ये ऐसा ही था क्या, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये CH3 है और ये H है, ये ऑल इलेक्ट्रोफाइल H प्लस के रूप में जाएगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसको पॉजिटिव। अब यहाँ लेके कौन जाएगा, नेगेटिव वाला कौन था यहाँ पे, AlCl4 माइनस, ये AlCl4 माइनस, ये AlCl4 माइनस बना था, ये AlCl4 माइनस आपको पता है ये तो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट थोड़ा ही AlCl4 कोई कंपाउंड बनाता है। ये AlCl4 माइनस इस H प्लस को लेके HCl के रूप में फ्री कर देगा, खुद AlCl3 के रूप में एज इट इज वापस आपको मिल जाएगा। कैटालिस्ट आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट होके कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो केवल उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं। यहाँ आपका CH3 है, ये बॉन्ड एज इट इज वापस बन चुके हैं। बेंजीन हमेशा अपनी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन हमेशा अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन रखते हैं क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी इस तरीके से खोना नहीं चाहेगा, वापस आपका ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल चला गया एज इट इज। इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन वाली है, जिसमें एल्काइल ग्रुप आता है और हाइड्रोजन बाहर जाता है, ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है और AlCl3 कौन सा वाला है, एनहाइड्रस ड्राई AlCl3 जो एज ए कैटालिस्ट, जो एक लुईस एसिड है, जो क्या काम करता है, जो आपको यहां से इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ये यहां से ओल्ड जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिमूव करता है। अब जिस तरीके से आपने ये मैकेनिज्म में मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है बेंजीन पे, इसलिए इसको एल्काइलेशन की बजाय मिथाइलेशन कह सकते हैं। सेम एज इट इज अगर मिथाइल की जगह यहाँ पे यदि आप C2H5 ले लें, मीन CH3 CH2 ले लें, तो ये इथाइल हो गया, इसको बोल देंगे इथाइलेशन, ये भी एल्काइल ग्रुप ही है।
इथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा CH2CH3, सेम एज इट इज बनेगा। बट अगर प्रोपाइलेशन या ब्यूटाइलेशन इसकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाओगे तो उसमें सबसे पहले एक स्टेबल इंटरमीडिएट के अंदर ये रीअरेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम प्रोपाइलेशन करवा के देखते हैं। प्रोपाइलेशन के अंदर सबसे पहले ये बेंजीन CH2Cl, प्रोपाइल क्लोराइड से ही प्रोपाइलेशन होगा, प्रोपाइल ग्रुप मिलेगा आपको। वही एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, राइट। ये इसके साथ रिएक्शन करके यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर इस तरीके से बनना चाहिए CH2CH2CH3, बट रियल में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोपाइल के अंदर ये कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है? ये है 1 डिग्री। तो ये वाला अपने आप को रीअरेंज करेगा सबसे पहले, किसके द्वारा? बाई हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग और या फिर मिथाइल शिफ्टिंग के द्वारा ये स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग ये 1-2 के बिटवीन ही होगा, 1 नंबर और 2 में नियरेस्ट कार्बन के बीच में ही ये शिफ्टिंग के द्वारा स्टेबल कार्बोकैटायन। हाइड्रोजन, फिनाइल और मिथाइल के अंदर ये ऑर्डर इस तरीके से रहेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग और फिनाइल अगर साथ है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा। तीनों ही है तो आपका मिथाइल फिनाइल ना करके ये आपका शिफ्टिंग ऑर्डर है। ओके, ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये 3 नंबर। नियरेस्ट कार्बन एटम पे मिथाइल है नहीं, फिनाइल है नहीं, केवल हाइड्रोजन है। अगर होते तो भी हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्टिंग ऑर्डर अभी बताया आपको, हाइड्राइड देन फिनाइल और देन लास्ट में आता है मिथाइल का नंबर। यदि ये दोनों ही नहीं है तब आपको मिथाइल शिफ्टिंग करानी। 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग मीन यहां से ये कंपाउंड CH इस तरीके से जुड़ा हुआ है और ये यही है। यहां से ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो H माइनस इस प्लस वाले कार्बन पे लेके बॉन्ड बना लेगा। मीन इसका ये यहां से H माइनस के रूप में जाकर इस पर शिफ्ट हो जाएगा। CH3CH, अब ये माइनस के रूप में तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये CH3। अब देखो ये वाला टर्मिनल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मीन ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। बट ये वाला कार्बोकैटायन कौन सा है? 2 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है। ओके, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आपको पता है कार्बोकैटायन में 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब आपके पास 3 डिग्री तो है नहीं, बट 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। मीन आपकी जो प्रोडक्ट बनेगा वो अब ये हाइड्रोजन को यहां से बेंजीन से H प्लस को हटाएगा और ये वाला जुड़ेगा CH3CH, ये पॉजिटिव है, ये एज इट इज यहाँ बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा। ये स्टेबल प्रोडक्ट है। आइसोप्रोपिल बेंजीन या फिर इसका कॉमन नेम क्यूमीन भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस तरीके से ये कंपाउंड ना बन के ये वाला बनेगा, जिसके द्वारा शिफ्टिंग के द्वारा। शिफ्टिंग कब होगी? शिफ्टिंग केवल AlCl3 की प्रेजेंस में ही होती है। एनहाइड्रस AlCl3, AlBr3, AlI3। FeCl3 भी एक लुईस एसिड है, ZnCl2 भी एक लुईस एसिड है। अगर आप एनहाइड्रस इसकी जगह FeCl3 या ZnCl2 ले लोगे तब भी वो कैटालिस्ट बनाएगा, और तब भी वो कैटालिस्ट है, लुईस एसिड है, तब भी वो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। बट यहाँ पे इसमें शिफ्टिंग नहीं होती है, इसलिए इस कंडीशन में केवल ये आपका प्रोपाइल बेंजीन ही बनेगा, आइसोप्रोपाइल नहीं। आइसोप्रोपाइल के लिए कंडीशन ये है, आप एल्यूमिनियम का लुईस एसिड लेंगे, AlCl3, AlBr3, AlI3। ये क्वेश्चन देखिए, आपको एनहाइड्रस AlCl3 है, 100% एल्किल हैलाइड भी दे रखा है। फ्रीडल-क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, सबसे पहली कंडीशन तो ये आपको पहचान होनी चाहिए। देन इसमें भी देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी, लुईस एसिड की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड से बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देंगे आपके कैटालिस्ट जो लुईस एसिड है सभी। अब देखो AlCl3 में ये AlCl4 माइनस बनाएगा और आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज AlCl4 माइनस के साथ बाहर हो जाएगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन है इस एटम पे, ये पॉजिटिव चार्ज इससे जुड़ेगा, या फिर ये पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे हाइड्रोजन भी है क्या? 2, ये हाइड्रोजन H माइनस के रूप में जाके इसके ऊपर जुड़ जाए तो ये तो आपका CH
3 हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री बनेगा, ये 1 डिग्री। बताओ AlCl3 में हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है और स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। यहां से ये आपका हाइड्रोजन, ये एटम है, ये इससे एज इट इज ऐसे जुड़ेगा, इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए चाहिए। ये Cl है, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाए तो ये ऐसा कुछ बनेगा क्या, ये हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये CH2 ऑलरेडी है तो ये CH3 हो गया। अब ये 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, मैंने बताया था 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आपका ये 2 डिग्री वाला यहां से किसी भी हाइड्रोजन को हटा दो और ये दोनों, ये वाले, ये दोनों, ये तो आपका CH3, इधर वाला भी CH3 और ये H, ये इस तरीके से वही आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, क्योंकि आपको शिफ्टिंग होती है LCl3। अब FeCl3 है, FeCl3 में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, FeCl4 माइनस बनाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ FeCl3 में कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, शिफ्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि शिफ्टिंग केवल LCl3 से, तो ये एजिटी जाके जुड़ जाएगा इस बेंजीन रिंग से। 3 कार्बन आपके पास, ये 1 2 3 कार्बन जोड़ दीजिए, ये तो आपका 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है। इस तरीके से प्रोपाइल बेंजीन बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ फिर AlBr3 एनहाइड्रस, हमेशा शिफ्टिंग होती है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH। अगर ये यहाँ से टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जो 3 डिग्री है, ऑलरेडी आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो स्टेबल है, इसलिए शिफ्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। ये बेंजीन रिंग से ये वाला 3 नंबर का कार्बन जोड़ दीजिए, जिससे CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के प्रति, इनमें से? ये ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है 100%। अगर आप बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग देखोगे तो आयोडीन की साइज ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, साइज ज्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियस से दूर है, इजिली टूटेगा, ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेगा, मिथाइल कार्बोकैटायन बना लेगा। बट इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के प्रति इनमें से कौन ज्यादा? CH3F ड्राई या एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? ये रियल में सबसे पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं AlCl3, राइट। अब आपको पता है यहाँ पे ये बॉन्ड टोटली ब्रेक नहीं होता है, उसके बाद में ये वाले AlCl3 इसके बॉन्ड को अपनी ओर पुल करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बट स्टार्टिंग में ये इस तरीके से पार्शियली बॉन्डेड होते हैं। अब आपको बताइए फ्लोरीन की साइज क्या है? लोवेस्ट होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाईएस्ट होती है। यहाँ पे रेट डिटरमाइन स्टेप ये वाली है ना कि ये वाली है। रेट डिटरमाइन स्टेप मीन ये इस रिएक्शन की रेट को डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। मीन ये फ्लोरीन यहाँ पे वो ज्यादा फास्टली रिएक्शन देगा जो इजीली इसको लोन पेयर देके यहां से ये बॉन्ड फ्री करेगा ताकि ये आपको इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड हो सके। अब ये आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिक कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मीन वो इजीली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा इस AlCl3। जब इसको प्रोवाइड ही नहीं करवाएगा तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा, मीन यहां से वो फ्री नहीं हो पाएगा आयोडीन। बट फ्लोरीन तुरंत इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से प्रोवाइड करवाएगा, यहां से ये फ्री कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल फ्री होगा वो आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और आपका एल्काइलेशन हो जाएगा। मीन इस रिएक्शन में CH3F ज्यादा रिएक्टिव है इन सब हैलोजन से, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा। कारण ये है क्योंकि आप इस यहाँ पे इंटरमीडिएट रेट डिटरमाइन स्टेप, ये रेट डिटरमाइन स्टेप ना होकर रेट डिटरमाइन स्टेप ये है कि कौन सा हैलोजन इजीली इसको लोन पेयर प्रोवाइड करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये तुरंत प्रोवाइड करा रहा है तो तुरंत इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल बनते ही अटैक करेगा, मीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। तो आपका ऑर्डर ये रहेगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब